है कुछ ऐसी बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं। मेरी आवाज़ गर नहीं आती, दिल गर नजर नहीं आता, बू भी चारा गर नहीं आती। हम वहाँ हैं, वहाँ हैं, हम वहाँ हैं जहाँ से हम को कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कब किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये पहली गज़ल है जहाँ पे गालिब ने अभी महबूबा की वो संगीनी का जिक्र नहीं किया। ये वो मुकाम है जब गालिब उसके नाम के ठीक सुला रहा है और महबूबा उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं है, और गालिब कहता है कभी ना कभी तो मुतवज्जा होगी ना। तो अभी थोड़ी सी उम्मीदें उसके पास बाकी हैं, उसके जो जहन में जो बाकी हैं वही इत्मीनान दिला रही हैं, कोई नहीं महबूबा तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम्हारा इश्क का अंजाम बुरा नहीं होगा। मगर जूं वक्त गुजरता है तो गालिब की बेचैनियाँ बढ़ती हैं और गालिब उसे सितमगर कहता है, बुते काफर कहता है, फिर उसको मुख्तलिफ अलकाबा से नवाजता है और अपनी हस्ती मिटने का शिकवा करता है, उसकी बेपरवाहियों का शिकवा करता है। तो यहाँ पे भी गालिब अपनी अब खस्ता अली के मौत का एक दिन मोयन है, नींद नहीं आ रही गालिब को, हर वक्त उसके मतलब सोचता रहता है। उसकी हंसी भी छीन ली इश्क ने और कहता है कि मुझे पता है इबादत बड़ी अच्छी चीज़ है, इंसान में तकवा पैदा करती है
और इंसान अल्लाह ताला से लोन लगाता है तो ज़ाहिर है इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। मगर इश्क की वजह से गालिब की जो बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं, तो गालिब कहता है कि मैं तो एक वक्त में 2 इबादत नहीं हो सकती, या महबूबा को पुकारूँ या रब को पुकारूँ। तो यहाँ पे गालिब इश्क मजाजी का जो तअस्सुर है वो बड़ा गहरा नज़र आता है गालिब की शायरी में। तो कहते हैं कि कुछ ऐसी बात वरना क्या बात मुझे नहीं आती, क्यों ना चीखूँ कि मुझे याद करते हैं मेरी बात गालिब नहीं आती। वही गालिब को कहीं ना कहीं नवीद मिली हुई है। भटकी थी या भटका रही थी, बहकी थी या बहका रही थी। इस तरह के अशार मैंने भी लिखे अपने कलाम वाजा में। भटकी थी या भटका रही थी। मैं गालिब से 2 हाथ आगे गया हूँ। गालिब ने तो शिकवे किए हैं, मगर मैं गालिब से और ऑल टुगेदर जाके मैं देखता हूँ। भटकी थी या भटका रही थी, बहकी थी या बहका रही थी। चुल्लू बर लहू मिलने की अमीर बड़ी ख्वाजा, मेरी तो पीछे पीछे चल दिए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अशार लिखे थे मैंने। अब मेरे ज़हन में और गाने भी संग तराश हूँ, दिल नवाज हूँ, बोली बटकियों से ख्वार हूँ, चुल्लू बर ख्वार सुन गए मेरी चाहते हैं झूठी, तेरी चाहते तेरी मोहब्बतें थी रात मुझसे दूर हो जाए। इस तरह मुख्तलिफ कलाम मैंने लिखे। पल दो पल का साथ जीवन भर की चाहते हैं, पल दो पल का साथ जीवन भर की यादें, तेरी चाहते झूठी, तेरी बातें भीगी, जा मुझसे दूर हो या संग तराश हूँ, दिल नवाज मूली भटकियों से ख्वार हूँ। अब मूली भटकियों से ख्वार हूँ, उनका मतलब ये नहीं है कि मैंने बड़े गुलछड़े उड़ाए हुए हैं लड़कियों से और मैं ख्वार हो गया। नहीं, चुल्लू पर खून नहीं मिलता तो ख्वार हो, नहीं, ऐसे नहीं है। बल्कि मैं तो किसी से बात भी नहीं करता, गैर महरम से या औरत से बहुत बड़ा मुश्किल से बात भी नहीं करता। बल्कि इसमें यही है, ख्वार से मुराद ये कि चुल्लू पर वफ़ा का खून नहीं मिल रहा और मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी मिल जाए जिसमें चुल्लू पर वफ़ा का खून तड़प और वो मुझसे शादी के लिए रज़ामंद हो। ये मफ़हूम है। ये नहीं है कि मूली बटकियों से ख्वार हूँ कि मैं लड़कियों के पीछे पीछे भाग रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ और उससे गप्पे हाँक रहा हूँ और ये ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर मैं इस तरह का हूँ ही नहीं है। अगर इस तरह की मेरी मेंटालिटी होती तो शादी मेरी बड़ी पहले की हो जाती, क्योंकि बंदा अब इतना लेवल इंसान ने नीचा गिरा लिया है कि दूसरों से बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो ज़ाहिर है फिर बंदा जैसे तड़प रही होती हैं तो किसी पे तरस भी आ सकता है। हमारी भी क्यों ना चीखूँ वो मुझे याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती, तारे दिल गर नज़र नहीं आता, तारे नज़र नहीं आता मगर दिल कहता है बू भी जो है ना वो महसूस नहीं हो रही, जो मेरा दिल जल रहा है उसकी बदबू भी नहीं महसूस हो रही। और गालिब कहता है हमारी इसकी मिट्टी हुई हमें अपनी खबर नहीं है बल्कि महबूबा की याद में तड़प रहा हूँ। और गालिब कहता है मौत भी नहीं आती। अब गालिब वो मौत पे तो तरजीह दिया है, उसका नाम क्या है, अगर महबूबा नहीं मिली कहता है इससे बेहतर है बंदा ये लम्बा तड़प के मरने से बेहतर एक दफ़े मार दे। ये गालिब की है। और काबे किस मुँह से जाओगे गालिब कि अल्लाह कहूँगा अगर मुझे मेरी महबूबा मुझे दे दे, जबकि अल्लाह ताला क्या कहेगा कि तू मुझे छोड़ के किसी और के को पुकार है और किसी और को तवज्जो काबिल समझ तो ये तो बड़ी एक गलत चीज़ है कि मैं काबे जाके भी अल्लाह ताला से महबूबा मांगूँ, ना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत और इश्क मांगूँ। तो ये गालिब ने एक अपना एक बड़ा एक और असर अंदाज में इश्क मजाजी के तस्वर को अपने कलाम में पेश किया है, क्योंकि इश्क मजाजी में भी इंसान जो होता है ना वो दुनिया की हर चीज़ से कट जाता है और इश्क की यकीन की वजह से परवान चढ़ता है तो इंसान कट के और सिर्फ एक दूसरे की हस्ती में गुम हो जाते हैं शान। तो ये है, मगर गालिब का इश्क जो है वो वन साइडेड है, अक्सर शिकवा कर रहा है। तो ये इश्क नहीं है, ये दिल लगी थी, वो बहकी थी या भटकारी थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह गालिब ने भटका दिया, अब गालिब हो गया भटक। अब गालिब जो है वो उसने तो दिल लगी थी ना, तो गालिब गया भटक। अब गालिब जो है उस पर अब वो अपनी हस्ती मिटा बैठा है और गालिब में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो गालिब अब जब देखा था इश्क तो अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, तो अल्लाह तो ये नहीं चाहता कि कोई किसी की हस्ती मिटे और इसका इश्क कायम दायम ना रहे और दो कश्शें मारते घूमते ना आए, ये नहीं होता।
तो अब वो गालिब वन साइडेड हो गया तो क्या इंटरेस्ट था। अब इश्क किससे होता है, या तो किसी की हुस्न की वजह से होता है, या मैं कहता हूँ जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि अगर कोई पकीज़ा शख्सियत मिले तो मैं तो उसका विर्द भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, कुछ लोगों का खून मिले बड़ी बात है, आजकल के दौर में ये चीज़ें बड़ी मामूल है। और जिस चीज़ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कुछ भी नहीं, और इश्क भी वहाँ ही परवान चढ़ता है जहाँ पे पकीज़ भी हो। तो जहाँ पे पकीज़ भी हो वहाँ पे इश्क परवान चढ़ रहा है। एक औरत अपनी इज़्ज़त की फासली कस ली, उसने इश्क क्या करना है, और जो भटकी हुई औरत है उसने क्या शादी जो है वो बंधन को कायम नहीं रखना है। वो फीके रिश्ते आज लिबरल सोचों ने जो मियाँ बीवी के रिश्ते हैं उनको भी ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो रस्मी तौर पे एक दूसरे के साथ रह होते हैं मगर उनके दिल एक दूसरे के साथ नहीं है, वो एक दूसरे के साथ नहीं है, उनकी सोचों को हाईजैक कर लिया। मैं आर्टिकल लिखता रहता हूँ, मैंने अखबार में दिया, मैंने कहा हाईजैकिंग के वाले से 2-3 साल पहले की बात है, मेरे आर्टिकल छपे हुए हैं। मैंने कहा ये हाईजैकिंग के वाले से हमारे मुआशरे की सोचों को हाईजैक कर लिया मुख्तलिफ सोचों ने, इसी वजह से हमारे मुआशरे का तवाज़ुन ख़राब हो गया। अब हाईजैकिंग को रोकना है, जैसे एक एरोप्लेन को कोई हाईजैक कर लेते हैं, हाईजैकिंग करने वाले हाईजैकर जो होते हैं तो ये कमाल में वाले आज सोचों को हाईजैक किया हुआ है। तो इस वजह से जो है ना वो रिश्ते ख़त्म होकर रह गए हैं। तो इस वाले से वो जाहिल किस्म का शकीर वो मुझसे कह रहा है तो यार ये तो टर्म जो इस्तेमाल हो रही है, लफ्ज़ इस्लाह इस्तेमाल होती है, इस्लाह ये सिर्फ एरोप्लेन के लिए, ये इसके लिए कैसे इस्तेमाल करोगे, ये मैंने दूसरी बात की, मैंने उसके बाद लिखनी छोड़ दिया। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हस्ती पैदा ही नहीं होती, हज़ारों साल अपनी नरगस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है, समझ में गिरावट आता है। और जब कोई गिरावट पैदा हो जाता है तो फिर दुनिया ही नहीं उसको समझती, उसके मकाम, उसके मरतबे, उसके फ़हम व फ़रासत, उसका नाम क्या है, आप देखें तो क्यों कोई भी अपने आप को ठीक करने गया। अब इश्क मिजाजी चाहे इश्क की लोग जाते ही नहीं है उस तरफ अपने आप को अच्छी मुकाम पर लेके जाने के लिए। इश्क मिजाजी पकीज़गी का दर्ज देता है, इश्क हकीकी भी दर्ज देता है, जबकि आज ना इश्क हकीकी वाले ना इश्क मिजाजी पकीज़गी नजर नहीं आते। तो फिर दोनों जगहों से इश्क का खात्मा नज़र आ सकता है और लोग फिर जाली दावेदार तो पैदा होते हैं। जब असल हीरो ना हो मुआशरे में तो नकल हीरो आना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को हीरो से समझना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास मुआशरे की बदसूरती है कि जिसका खून में भी नहीं निकलता या 4-4, 5-5 यार पाले, इस तरह मर्द बद किरदार हैं तो वो भी अपने आप को शादी साथ में साबित करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह एक झूठा तरीन इंसान भी अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये मुआशरे की बदसूरती, ये मुआशरे में सच का खात्मा हो। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें परवान चढ़ती हैं और मुआशरे में इतनी गलत किस्म की बुराइयों ने जन्म लिया कि उनके लिए स्पेशल किस्म के टर्म्स मैं कहता हूँ याद करूँ और उसको साथ टैग करूँ कि ये चीज़ें हैं। मगर क्या है कि अब किस के साथ नबरदज़मा हो गए, ये मुआशरा इस कदर ख़राब हो चुके हुए हमारे मुआशरे में कि आप ये सारे कहीं ऐसा ना हो कि सारे बद किरदार इकट्ठे मिलके मुझे बद किरदार साहब कर दे, क्योंकि गवाही तो दो की बड़ी है और सारे ही बद किरदार इकट्ठे हो गए आसिफ को बद किरदार कहते हैं और वेरी गुड स्टेटमेंट भी ठीक है, इतने सारों की गवाही भी आ गई है और आसिफ अकेला है तो आसिफ बाकी बद किरदार हो कहते हैं ना। इसी तरह अगर मैं बद किरदार हूँ तो सुनो पर फाका खून क्यों मांगूँ, तो ये चीज़ है कि और वैसे भी मर्द को 4 शादी इजाज़त है तो मैं तो फिर 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो मैं एक ही टिका हुआ हूँ, चलो पर वादा एक ही मिलते चाहिए मिलते। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि बर्डन इजाफी नहीं पालना चाहिए कि ऐसे ही बंदा गलत किसी के बर्डन पाल ले उसका फ़ायदा भी नहीं और जहनी कोफत का बायस चीज़ें मैंने और ओके आपसे